भगवान का नाम हो, समझदारी हो, शास्त्र का अनुसरण हो और नियम हो, संयम हो, तो इसी को राम कहा गया है। राम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राम हमारे इष्ट देवता हमारे हर जगह में है। नहीं, राम उसको भी कहते हैं जो राम ने बोला है और तुम उसका पालन करना है, वहाँ भी राम है। अगर गुरु जी ने कुछ बोला, उसको पालन करने का मतलब गुरु जी की उपस्थिति है वहाँ। कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से, तो उपलब्धि होना भी, उनका आज्ञा का पालन करना, अनुसरण करना भी उनकी उपलब्धि मानी जाती है। राम अर्थात नियम, और जहाँ नियम है वहाँ संयम स्वाभाविक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर हम नियम से चलते हैं तो वो राममय है, अनियम से चलते हैं तो वो काम है, और काम अर्थात स्थिरता नहीं है, उसमें कंट्रोल नहीं है, उसमें गति अवरोध नहीं है। फिर वो मन और शरीर, चित्त और अहंकार एक विनाश की तरफ चल देता है। और वहाँ जब मनुष्य को किसी भी काम की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर वो या तो शरीर से, या तो मन से, या तो वाणी से, या फिर अहंकार से, इनसे विक्षिप्त हो जाता है। और इसके लिए गोस्वामी जी ने साफ साफ रामायण जी में लिखा है कि इस बीमारी से शायद ही कोई बचा है। फिर आगे उन्होंने लिखा कि अति कृपा राम के हुई। राम अर्थात ईश्वर, ईश्वर अर्थात गुरु। क्योंकि एक ईश्वर है जिसको हम राम के रूप में जानते हैं, मानते हैं, नियम से उसका जाप करते हैं, और उस ईश्वर को हमने देखा नहीं, सुना है। आपने देखा नहीं, सुना है, पढ़ा है, परंतु सुनना और पढ़ना पर्याप्त नहीं है। एक ऐसा आपके जीवन में व्यक्ति है जो कि आपको विश्वास दिलवाता है कि ये है और यही है, उसका नाम है, क्या नाम है भैया? तो इसीलिए गुरु भी ईश्वर है, क्योंकि वो प्रमाणित कर देता है, इसलिए वो ईश्वर है। तो राम जहाँ है वहाँ पे आपको कमी नहीं रहेगी। नियमों का उसका पालन करें। गृहस्थ आश्रम में हैं आप, गृहस्थ आश्रम के नियम को पालन करिए, आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, आप अस्वस्थ नहीं रहेंगे। क्योंकि बहु विषयास्य भोग, बहुत विषय और भोग को भोगने वाला व्यक्ति क्षीण हो जाता है, और क्षीण होकर के नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक वृक्ष पे बहुत सारे फल आ जाए और फल के साथ आंधी चल जाए, एक तो फलों का बोझ और दूसरा आंधी की, तो टूट जाता है, बिखर जाता है, सहन नहीं कर सकता।
ऐसे ही एक विषय की उपलब्धि हो जाए और विकार का आंधी चल जाए उसमें, तो विषय विकार मिटाओ, आगे क्या है भाई, पाप हरो देवा, समझ गए। तो ये विषय और विकार, देखिए विषय और विकार दोनों का आपको मतलब समझ आएगा। विषय मतलब काम की, कामनाओं की उपलब्धि, और विकार पीछे से उपलब्धि के साथ साथ एक जोरदार तूफान है। बैटरी इज लो। ओके, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। रहने दो, कितना चलेगा, कुछ मिनट तो इस प्रकार से धीर और गंभीर विचार करने वाला व्यक्ति, ईश्वर का चिंतन करने वाला व्यक्ति, मनन करने वाला व्यक्ति कहीं भी हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यासी में हो, बैरागी में हो, उदासी में हो, जहाँ ईश्वर को सामने करके चल रहा है वो सभी जगह सफल होता है। और विषय किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही है विषय। क्या नाम है? यह हटा दो तो क्या रह जाएगा इसमें? विष। जो विष से युक्त है उसको विषय कहते हैं। विष और आगे क्या लगा है? यह है ना, यह अर्थात युक्त। जो विष से युक्त है उसको विषय, और यह विषय विष है अर्थात धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, सीताराम सीताराम करते हुए नष्ट कर देते हैं। तो विषय में नहीं जाना चाहिए मनुष्य को, हमेशा ईश्वर के आश्रित रहे और मनन करे, चिंतन करे, विचार करे। ये बहुत जरूरी है सबके लिए। किसी भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले विचार जरूर करें। अब विचार करने वाला व्यक्ति फिर दुखी नहीं रहता, रोगी नहीं रहता, क्योंकि रोगी कौन होता है? बाबा एक बार हमें बोले, मैं काशी गया था, काशी द्वारकाधीश मंदिर है, अपना गुरु स्थान है, वहाँ गुरुदेव का गद्दी है। तो द्वारकाधीश मंदिर में गए हम, तो वहाँ मैंने क्या देखा कि ठाकुर जी का भोग एक राज रसोई एक जगह बन रहा है, और कई साधु लोग अलग अलग लाके भोजन बना रहे थे। तो मैं आया वहाँ से, बाबा से बोला, सरकार